मोहम्मद हयात खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने वक्त दिया। बजट पे बात करने से पहले मैं मियां नवाज शरीफ साहब की जो 13 से 18 वाली हुकूमत थी उस पे जाना चाहता हूं कि 13 में क्या हालात थे और 5 साल में फिर जो मेहनत की गई, मुआशियत को ठीक किया गया, दहशतगर्दी को ख़त्म किया गया, डॉलर को एक जगह पे कायम रखा गया। तो अभी शायद उनका नाम आतिफ खां है सूबा सराद से, तो वो कह रहे थे कि ये तो जिलानी और गवर्नर जिलानी की बात है। तो फिर इन्हीं ने, इमरान खान ने जनरल बाजवा के निप्पल पे साकिब निसार और इन्होंने मुल्क के उस हुकूमत के खिलाफ साजिश की और फिर इनकी 3.5 साल हुकूमत में जो इन्होंने मुल्क का हाल किया, पंजाब में भी पिंकी पीरनी और बुजदार जैसे लोगों के सुपुर्द करके जो तबाही मचाई और फिर मुल्क को तबाही के दाने में पहुंचाया, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। और फिर फिर इनके खिलाफ कानूनी तरीके से अदम एतमाद हुआ। मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, मुल्क को दिवालियापन से निकाला और आज ये मुल्क मुआशी तौर पे मजबूत है, तमाम अशारिये दुरुस्त हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये मुल्क तरक्की करेगा। और जिस तरह अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से बनियाने मरसूस के तहत हमारी फौज ने बहरिया और खासकर फजाइया मौजूदा मखलूत हुकूमत की सरबराही में जो हिंदुस्तान का हाल किया है वो भी पूरी कौम के सामने है। और जो कुछ ये मुसलमान दुश्मन लोग गजा में कर रहे हैं, जो तबाही फैलाई हुई है, इन्होंने बच्चे और औरतों को शहीद किया जा रहा है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूं। लेकिन इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा पे यकीन है, जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं वो इसी दुनिया में भुगतेंगे और अल्लाह ताला उनकी बुरी हालत करेगा। जनाब चेयरमैन साहब, सारी बातों के अलावा मौजूदा हुकूमत ने जो किसानों का बजट है उसमें कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है। हमारी पिछले अदादो शुमार के मुकाबले में हमारी फसलें 13% और 18% कम हुई हैं। ज़राअत जिससे इस मुल्क के 70% लोगों की रोजी व्यवस्था है, इस वक्त बुरी हालत में है। और ये बजट भी मुझे ऐसे लगता है कि ज़राअत से मुतल्लक ज्यादा अंग्रेजी बोलने वालों ने बनाया है। और ये पूरा हाउस जिम्मेदारों पे बैठा है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि 8-10 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो जिम्मेदारे के मुतल्लक बजट है इस पे कुछ नजरसानी की जाए। इस वक्त जिम्मेदार की ये हालत है कि वो फसल काश्त करने के काबिल नहीं है। डीएपी, यूरिया, दवाइयां, बिजली का बिल, सारा हिसाब लगाएं तो फसल काश्त करें तो खुसारा है। तो लोग अब फसल काश्त नहीं कर रहे। कमेटी बना के मेरा मुतालबा है
कि कम से कम खाद, दवाइयां और बिजली के बिल में 50% रियायत की जाए, 50% रियायत की जाए, ताकि लोग अपनी फसल काश्त कर सके और इस मुल्क का जीडीपी बढ़ सके, इस मुल्क की पैदावार बढ़ सके, इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके। लेकिन अगर खाद, दवाइयां और बिजली सस्ती ना की गई तो फिर लामहल्ला पैदावार कैसे बढ़ेगी? जिम्मेदार के पास तो पैसा नहीं। इस पे सोचना पड़ेगा और ये करना चाहिए, मेरा मुतालबा है, वरना फिर अगले साल एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी। पहले ही 44% से लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए, तो फिर और बेरोजगारी हो जाएगी। इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह ज़राअत के साथ लाइफ स्टॉक का महकमा भी है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो वायसराय हिंद के इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं, दूध का रेट नहीं दे रही, खुश्क दूध बाहर से आके लोगों की सेहत भी खराब कर रहा है और दूध की सनत को भी। 2 साल पहले हमने सुना था कि ये पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि 25-30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की जा सकती है, लेकिन वो एक्सपोर्ट तो ना हुई, उल्टा एक खुश्क दूध माफिया ने इस सनत को कब्जे में कर लिया। करोड़ों जानवर हैं, अगर इस महकमे में भी मेहनत की जाए तो बड़ी तरक्की हो सकती है। लेकिन इस पाकिस्तान का क्या किया जाए कि इतनी बीमारियां हैं जानवरों की, ये गलघोटू है, फुट एंड माउथ है, एक लंपी आ गई है, लेकिन इस मुल्क में दवाई नहीं खारिज मिलती। किसान पैसे भी भर लेता है और उसका जानवर भी नहीं बचता, तो फिर कैसे होगी एक्सपोर्ट? इन सारी शोबों में काम करने वाला इस्लाहात करने वाली हैं और हुकूमत को सोचना चाहिए, वरना अगली दफा एक्सपोर्ट्स भी कम होगी और फसलें भी बाहर से मंगानी पड़ेंगी अरबों डॉलर लगा के। तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस हाउस के जिम्मेदारों की कमेटी बना के हुकूमत के कर्ता धर्ता को साथ बटा के बजट से पहले फैसला किया जाए, बजट से पहले फैसला किया जाए और इस मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफा किया जाए। बाकी मैं दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान को मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वैसे भी मुझे नजर आता है कि वो IMF वाली माई, क्या जीवा है, क्या नाम है उसका, वो शहबाज शरीफ के ही काबू आने वाली थी और किसी से उसने काबू नहीं आना था। और मुल्क के तमाम अशारिये ठीक हो चुके हैं। ज़राअत पे मेहनत की जाए, ज़राअत के लोगों को फील्ड फॉर रिलीफ दिया जाए, DAP और यूरिया की कीमत कल से आधी कीमत पे दी जाए, बिजली का बिल सस्ता किया जाए और इसके लिए अगर 500-700 अरब रुपया कर्ज पे भी लिया जाता है, पहले भी तो बहुत कर्ज लिया जा रहा है, तो उस पर सूद बहुत तोड़ा पड़ेगा, लेकिन पैदावार 5-7 गुना ज्यादा हो जाएगी, जिम्मेदार भी खुशहाल हो जाएगा और आपके अशारिये भी ठीक हो जाएंगे। यही मेरी दरख्वास्त थी। थैंक यू।